तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोलगप्पे वाले को देख रही हूँ। वो हमारी गली से तो खरगोश की तरह तेजी से निकल जाता है और अगली गली में जाके रेंगना शुरू कर देता है। अच्छा, वो क्यों? वो अगली गली में जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं ना, सारी उसकी रेगुलर कस्टमर हैं। एक नंबर का ठरकी है साला। तुम्हें गोलगप्पे खाने? नहीं, गोलगप्पे वाले के साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे लगानी है। जाहिर है गोलगप्पे खाने हैं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाता हूँ। घर वालों ने देख लिया तो क्यामत आ जाएगी। और वैसे भी मुझे कुछ शौक नहीं है तुम्हारे जैसे माठे इंसान के साथ इतना स्कैंडल बनाने का। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें अगर गोलगप्पे नहीं खाने हैं तो ना खाओ, मैं चला। अच्छा रुको, गोलगप्पों के लिए इतना रिस्क तो लिया जा सकता है। चलो जल्दी करो, अब देख क्या रहे हो, जल्दी करो। चलो बैठ जाओ। वैसे एक गाना बनाया है, सुनोगी? तुम मेरी जान नहीं छोड़ोगे? नहीं जान। क्या? मेरा मतलब है सुन लो, अच्छा लगे तो तालियां बजा देना, और अगर नहीं अच्छा लगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें अच्छे म्यूजिक की पहचान ही नहीं। क्या बे, क्या कर रहा तू यहाँ पर? अब तुम्हें यहाँ तंग तो नहीं कर रहा? तुम्हारा भाई बिला वजह में मेरे दिमाग की लस्सी कर रहा है। तुम पियोगी क्या? चल जा, तुझे अम्मा ढूंढ रही है। क्यों ढूंढ रही है मुझे? तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? जाके अम्मा से पूछना वो क्यों ढूंढ रही है। मेरे को दिमाग खराब कर रहा है। अब आप में हड्डी सुनी है? वो तू है क्या? वो तू है। हाँ। सॉरी, पागल है बेचारा, मासूम है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। नौरीन तो यहाँ ठीक कौन है? सबके सभी पागल हैं। हाँ, मेरे अलावा तो सभी पागल हैं। नौरीन, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात? वो है ना, मैं वो अम्मा, अम्मा, क्या हो गया भाई? इधर हूँ मैं, क्यों चीख रही हो? अम्मा आज तो हद ही हो गई, हद ही हो गई। अरे बताओगी भी, आखिर हुआ क्या है? वो जमील है ना, उसने छत पे प्रपोज किया मुझे। क्या? उसकी इतनी मजाल? अरे मैं तो सब कुछ तहस नहस कर दूंगी, आग लगा दूंगी इस घर को। उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी से इतनी गलत बात करने की? तुम चलो मेरे साथ। बल्कि रुको एक मिनट, रुको। क्या कर रही हो अम्मा? मैं जरा स्टेटस तो लगा लूं ना। भाभी के लफंगे बेटे मेरी बेटी पर लाइन मार रहे हैं। अम्मा क्या कर रही हो? इस तरह तो सबको पता चल जाएगा। इसीलिए तो लगा रही हूँ। ये चलो मेरे साथ। थायराइड की गोली दे दी, खिला दी थी। सर दर्द की गोली 2 खाई है मैंने। कान के दर्द की गोली। उसकी दुकान बंद थी। वैसे अब्बा जी, मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि ये जो बीमारी होती है या तो आजमाइश होती है या अजाब की सूरत में आती है। अब जिस हिसाब से आप मेडिसिन खाते हैं ना, उसका मतलब ये है कि आप किसी सख्त अजाब की पकड़ में हैं। सुबह शाम तौबा किया करें, तौबा। जब भी बोलती है जहर ही उगलती है, जहर ही उगलती। अरे कहाँ है तुम्हारे बदतमीज साहबजादे? बुलाए उन्हें जरा। ऐसे क्या हो गया? क्या हो गया भाई? अभी अभी छत पर तुम्हारे जमील ने मेरी नौरीन को प्रपोज किया है। तो फिर ये कि हमें इंसाफ चाहिए। ये बेशर्मी और बेहयाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह ना करे मेरा जमील कभी उसे प्रपोज करे। मेरा जमील तो कहता है कि मैं खानदान देख के शादी करूंगा। भाभी देखिए, मेरी आंखों में खून उतरा हुआ है। मुझसे उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। अब्बा जी मरने मराने पे आ गई है ये तो। मैं बता रही हूँ, खून की नदियां बहा दूंगी, मैदाने जंग बना दूंगी इस घर को। मुझे मत ललकारना तुम। चुप कर जा। जाहिल औरतों की तरह भगे जा रही, भगे जा रही, भगे जा रही। जाहिल औरतों की तरह क्या अब्बा जी? ये तो है ही जाहिल। बाबूजी मैं बता रही हूँ, हमें इंसाफ चाहिए, वरना मैं थाने जाऊंगी, पर्चा कटवाऊंगी, सारी दुनिया को बता दूंगी कि इस घर का माहौल कैसा है। यहाँ एक बेवा और यतीम भी महफूज नहीं है। जमील को बुलाओ। कहाँ है जमील? कहाँ है जमील? कहाँ है जमील? तो तुम ये बताओ कि तुमने नौरीन को प्रपोज किया? नहीं दादाजान, नौरीन को कोई गलत फहमी हुई है। झूठ बोल रहा है ये कमीना, तभी तो इसकी शक्ल पे इतनी फटकार पड़ी हुई है। दादाजान कसम से इसने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या? अरे शर्म कर जमील, इतनी प्यारी लड़की को कोई इस तरह कहता है? ये नौरीन क्या कह रही?
नहीं दादाजान, मैं कह तो रहा हूँ कि नौरीन को कोई गलत फहमी हुई है। मैं सच कह रहा हूँ। वैसे नौरीन कभी झूठ नहीं बोलती। नहीं, ये बात तुम्हें कैसे पता? वो अम्मा, जो प्यारी लड़कियां होती हैं वो झूठ नहीं बोलती ना। अब दादाजान, आपको तो पता है कि मैं किस किस्म का लड़का हूँ। भला ऐसी घटिया हरकत मैं कैसे कर सकता हूँ? तू ही कर सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे दिल में नौरीन के लिए कुछ है तो फिर बता दो। मेरे लिए इससे खुशी की क्या बात हो सकती है कि मेरा खानदान जुड़ जाएगा। अल्लाह की पनाह अब्बाजान, मेरा बेटा ही रह गया है खानदान जोड़ने के लिए। अरे बापूजी, इस खानदान में बचा ही क्या है जिसे जोड़ा जाए? 3 डब्बे और भूसी टुकड़े ही तो रह गए हैं। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लें आप लोग, मैं अपनी बेटी को अंधे कुएं में धक्का दे दूंगी, लेकिन इन लफंगों के साथ कभी नहीं ब्याऊंगी। हाँ, तो जब आप अपनी बेटी को अंधे कुएं में धक्का दें ना, उसके बाद खुद भी छलांग लगा लेना। हमें कोई हमदर्दी है ही नहीं तुम लोगों से, समझे? बस अब्बा जी, बस अब महफिल बर्खास्त हुई। चलो बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए हसीना जमीला खुद ही ढूंढ लूंगी। चलो चलो चलो। तो तुम कह रहे हो कि तुम अपने हिस्से की सारी जायदाद नौरीन के नाम कर दोगे? चाची, जिसकी चाहे मुझसे कसम ले लें, ठीक है, दादाजान की मरती अपने हिस्से की सारी जायदाद नौरीन के नाम पे कर दूंगा ना। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं इससे। चाची देखिए, मैं मानता हूं कि आपकी और अम्मा की बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना। मैं नौरीन को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ होने ही नहीं दूंगा। सच कह रहा हूं। तुम्हारी माँ मान जाएगी? हाँ, मैं उनको मना लूंगा ना। हाँ, लेकिन तुम्हारी ऑफर तो अब्बा जान के मरने के बाद वैलिड होगी, और अब्बा जान के मरने के दूर दूर तक मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अरे चाची, सबको पता है दादाजान बोनस पे जी रहे हैं। आज गए या कल ये काम एक ना एक दिन तो होना ही है। तो ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सच? हाँ, लेकिन सुनो, ये अपनी जायदाद नौरीन के नाम करने वाली बात अपनी माँ को मत बताना, वरना वो शादी नहीं होने देगी। हाँ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा चाची, बेफिक्र हो जाए। ये बात आपके और मेरे दरमियान रहेगी, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। बस तो फिर ठीक है। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो, घर के बच्चे हो, देखे भाले हो। मुझे रिश्ता मंजूर है। चाची, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अम्मा, क्या हो गया तुम्हें? किस जुगत से करा रही हो मेरी शादी? मैं नहीं करूंगी इससे शादी। तुम्हें मेरे सर पर सींग नजर आ रहे हैं जो तुम्हारी शादी मैं इससे करवा दूंगी? तो फिर इसको हाँ क्यों बोला? अरे यही तो बात है, तूने इतना आटा नहीं खाया होगा जिंदगी में जितना मैंने नमक खाया। क्या मतलब? अरे इस बावले पर तेरे इश्क का भूत सवार है, अपनी सारी जायदाद तेरे नाम करने को तैयार है। इससे बस पैसे बटोरेंगे और ऐसी लात मारेंगे कि दूर जाकर गिरेगा। वाह अम्मा, तुम तो बड़ी मक्कार हो भाई। क्या हो गया है? अपनी माँ को मक्कार कह रही हो तुम? अरे अम्मा, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। तफो, तारीफ कर रही थी तो इंटेलिजेंट भी तो कह सकती थी मुझे। अच्छा सॉरी, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो अम्मा। ये हुई ना बात। दादाजान,
और मुझे खुश रखे। अब तो मुश्किल है। क्यों, क्या मतलब है? और ये तेरी शक्ल पे 12 क्यों बजे हो? हाँ? दादाजान मैं शादी से खुश नहीं। क्यों, पागल हो गया? भाई की शादी और तू खुश नहीं है? अबे मैं तो ये खबर सुनकर ही जज्बाती हो गया। दादाजान इस शादी में जज्बात से ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये लोग आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं कि कब आप मरे, कब जायदाद का बंटवारा हो और ये सब बैठ के खाएं। अबे नहीं, क्या फजूल बातें कर रहा है? सच कह रहा हूं मैं। बकवास न कर। इतने अरसे के बाद तो मेरी फैमिली एक हुई है, तमीजुद्दीन की फैमिली। तमीजुद्दीन की बदतमीज फैमिली। क्या कह रहा है तू? अरे वाह वाह वाह। भाभी आप तो शुरू से कैरम की चैंपियन है। ये तो है। याद है तुम जब ब्याह कर आई थी, सारी सारी रात हम लोग कैरम खेलते थे, लूडो चलती थी, चाय मूंगफलियां सब चलती थी। हाँ हाँ याद है मुझे। अच्छा कल मेरी सालगिरह है, हम सेलिब्रेट करेंगे दादा से छुप के, आप लोग भी आइएगा। हाँ जरूर आएंगे, मगर छुप कर क्यों? अरे भाभी बिला वजह चरान करते हैं कि ये तो अंग्रेजों की रस्म है और पता नहीं बला बला बला। हाँ वैसे तुम ठीक कह रही हो, अब्बा जान बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही झक्की हो गए। भाई ऐसी बीमारियों से भरपूर जिंदगी गुजारने से तो मौत अच्छी। अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। आमीन। वाह 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 वाह। शर्म करो तुम लोग, शर्म करो। तुम लोगों के अंदर कोई इंसानियत है या नहीं है? हैं? क्या हुआ, तू क्यों शोर मचा रहा है? घर में एक बुजुर्ग जख्मी बीमार पड़ा हुआ है, उसकी दवाई पूछने के बजाय, उसको खाना पीना पूछने के बजाय तुम लोग कैरम की बाजियां लगा रहे हो। ओए ओए चुप कर, तू आराम से। अम्मा देख रही हो इसे, कैसा मुंह चल रहा है इसका? अरे भाई ख्याल ना करने पर तो ये आलम है कि अब्बा जान टलने का नाम ही नहीं ले रहे। ख्याल करेंगे ना तो और लंबी इनिंग खेलेंगे वो। हाँ और क्या, मुझे तो भाई बहुत सख्त जान लगते हैं। मुझे लगता है उनका ताल्लुक बिल्ली की नस्ल से है। बिल्ली की नस्ल से? मेरा मतलब है बिल्ली में 9 जानें होती हैं, बड़ी मुश्किल से निकलती है बिल्ली की जान। तुम सब दादा जान के मरने की बातें कर रहे हो ना, और उसको एंजॉय भी कर रहे हो। अरे शर्म करो, शर्म करो। वैसे शर्म तो उनको करनी चाहिए, इस उम्र के बुड्ढों की तो 2-4 बरसियां हो चुकी होती है। कसम से मेरी तो हसरत है कि अपनी ससुर की फातिहा दिलवाऊं, बरसियां करवाऊं, अब दरवाजा खटखटाऊं, प्लेट दूं कि अब्बा की फातिहा दिलवाई थी, मगर ना उन्होंने तो मौका ही नहीं दिया। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अम्मा ये साइमा चची तो है ही नमक खराब, लेकिन आपको क्या हो गया है? अपनी जबान को लगाम दो। भाभी कल नौरीन की सालगिरह है, आप और जमील आइएगा, इस बदतमीज को लाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। अरे मैं लानत भेजता हूँ नौरीन पर और उसकी बर्थडे पर। हाँ, इसने पैदा होकर कौन सा तीर मार लिया? ओए चुप कर तू। और तुम इस जैसे से शादी करी हो, देखना इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे, साइको पागल इसकी तरह। अम्मा सुन रही है उसकी बातें? पागल हो गया कटखाना मुर्गा। चल छोड़ से, किसकी बारी है? मेरी बारी है। तेरी कहाँ से आ गई? हद हो गया वैसे। छोड़ो छोड़ो, चलो चलो चलो, शाबाश। लो भाई। भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नोरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। जीती रहो। अम्मी क्या हुआ? वो हसीन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे यहाँ नजर ना हो। अरे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अरे चाची तुम तो चुप करो यार, वो अभी दादा जाने ना उनकी सांस उखड़ रही है। क्या बात कर रहे हो? हे अल्लाह आसानी करे। चलो 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 जल्दी चलो। पहले तो थोड़ी बहुत सांसें भी ले रहे थे, अब तो वो भी नहीं है। दिल की धड़कन तो चेक करो ना। बिल्कुल नहीं। या अल्लाह तेरा शुक्र।
मरिया बिना। अब्बा जी आप मरे तो। लानत है तुम्हारी शक्लों पे, शर्म नहीं आती तुमको? मेरे मरने के बाद तुम लोग रक्स करोगे, नाचोगे? इसने ना साइमा ने मुझे बहका दिया अब्बा जान, वरना मैं आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, इतनी खिदमत करती हूँ आपकी। अब्बा जान बकवास कर रही है ये। इसके दिल में आपके खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है, इतना जहर भरा हुआ है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। इसकी तो दिली ख्वाहिश थी कि आप मर ही जाए। नहीं, अरे मुझे सब पता है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। भगवान न करे इतने अरसे के बाद तो मेरी फैमिली एक हुई है, तमीजुद्दीन की फैमिली। तमीजुद्दीन की बदतमीज फैमिली। क्या कह रहा है तू? जिस फैमिली पे आपको इतना नाज है ना, वो आपके मरने की दुआएं कर रहे हैं। आप मरो तो कब जायदाद का बंटवारा हो और वो बैठ के खाएं। अबे मैं नहीं मानता। अगर मैं साबित कर दूं तो मेरी जितनी भी जायदाद है, जो कुछ भी है, वो मैं तेरे नाम कर दूंगा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक, अब मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। क्या कर रहा? बस आप देखते जाएं कि अब मैं करता क्या हूं। आमीन। वाह 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 वाह, शर्म करो तुम लोग, शर्म करो। ना करने पर खुद का ये आदम है कि टलने का नाम ही नहीं ले रहे। ख्याल करेंगे तो और लंबी इनिंग खेलेंगे। और क्या? अरे मुझे तो ऐसी बड़ी सख्त जान लगते हैं अब्बा जी। उनका ताल्लुक बिल्ली की नस्ल से लगता है। नस्ल से? हाँ, बिल्ली में नौजानी उसकी बड़ी मुश्किल से जान निकलती है। शर्म करो, शर्म। तुम लोग दादा जान के मरने की बातें कर रहे हो और उसे एंजॉय भी कर रहे हो। सोच भी नहीं सकता था मेरे अपने ही मेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे। वक्त ऐसे ही चल रहा है दादा जान। वैसे आप कहें तो आपको एक और डेमो दिखाऊं? कैसा डेमो? मरने की एक्टिंग कर लेंगे? नहीं, कौन नहीं कर सकता। हाँ कर लूंगा। मैंने स्टेज पर स्कूल कॉलेज के जमाने में बहुत किया। ये हुई ना बात। अब आप मरने की एक्टिंग करें। कल मैं आपको एक नया तमाशा दिखाऊंगा। कल? अरे लानत है तुम्हारी शक्लों पर। जिस थाली में खाते हो उसी में सुराख करते हो। और एक बात याद रखना, आज के बाद इस सारी जायदाद का मालिक हसीन होगा। क्या? हाँ, न तेरा है न मेरा है, ये तो वक्त का घेरा है। वैसे मैं बदमाश नहीं पर तूने मुझको छेड़ा है। ये पैसा हक का मैल है, नोटों की एक जेल है। करतूतों पे अपने रोएगा, कब्र में तू भी एक दिन सोएगा। खुदगर्जी में तू पास हुआ पर रिश्तों में तू फेल है। फेल है, फेल है, फेल है। चलो ना बजाओ ना तालियां, हम बजाओ। लेकिन मैं आप सब की तरह खुदगर्ज नहीं। दादा जान ने जो जायदाद मेरे नाम करने का वादा किया है, तो सारी जायदाद में आप सबका बराबर का हिस्सा।